कोई ब्राह्मण था, कोई जाट, कोई पठान, कोई हिंदू था, कोई मुस्लिम, कोई सिख। अलग धर्म, अलग जाति, मगर एक ही मकसद, आजादी। भगत सिंह। शहीद भगत सिंह जाट जाति से थे, सिख धर्म को मानते थे और उनका जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। इस वीर ने ब्रिटिश असेंबली में बम फेंक कर कहा, इनकलाब जिंदाबाद। भागे नहीं बल्कि खुद को सरेंडर किया और 22 साल की उम्र में अपनी मौत की कहानी लिख दी। जेल में 64 दिन भूख हड़ताल की, 300 किताबें पढ़ी और युवाओं को जगाने के लिए लगातार लेख लिखते रहे। 23 मार्च 1931 को फांसी से पहले कहा, मेरे खून का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। चंद्रशेखर तिवारी और आजाद। भारत के ये वीर ब्राह्मण जाति के थे और हिंदू धर्म को मानते थे। साथ ही ये मध्य प्रदेश राज्य से थे। 15 साल के चंद्रशेखर जब असहयोग आंदोलन के दौरान पकड़े गए थे, तब ब्रिटिश अदालत में उन्होंने जज के सवालों के ऐसे जवाब दिए थे कि पूरी अदालत में खामोशी छा गई थी। वो बोले, मेरा नाम आजाद, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और पता कारावास। 27 फरवरी 1931 को जब अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया, गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार दी, क्योंकि उन्होंने वचन लिया था, मैं कभी जिंदा अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। राम प्रसाद बिस्मिल। ये ब्राह्मण जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और उत्तर प्रदेश प्रांत से थे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई और काकोरी कांड का नेतृत्व किया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। उन्होंने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अशफाकुल्ला खान। मुस्लिम धर्म और पठान जाति से ताल्लुकात रखने वाले अशफाक का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राम प्रसाद बिस्मिल के सच्चे दोस्त और एचआरए के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे और काकोरी कांड के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें फांसी की सजा दी, तब इन्होंने आखिरी शब्द कहे, कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये कि रख दो कोई जरा सिखा के वतन कफन में। सुखदेव थापर। शहीद सुखदेव खत्री जाति से थे, सिख धर्म को मानते थे और पंजाब राज्य से ताल्लुक रखते थे। जब लाला लाजपत राय की मौत पर अंग्रेज पुलिस अफसर सॉन्डर्स की हत्या की योजना बनी तो सुखदेव ने ही भगत सिंह और राजगुरु को इसके लिए तैयार किया था। 23 मार्च 1931 की सुबह जब लाहौर सेंट्रल जेल में तीनों दोस्तों को फांसी दी जाने वाली थी, तब उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उस वक्त जेल की दीवारें तक कांप उठी थी। शिवराम हरि राजगुरु। शहीद राजगुरु मराठी ब्राह्मण जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के खेड़ा गांव में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही राजगुरु के अंदर अन्याय के खिलाफ आग थी और युवावस्था में उनके मित्र बने भगत सिंह और सुखदेव। तीनों ने मिलकर वो त्रिशूल बनाया जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींदें उड़ा दी और 23 मार्च 1931 के दिन मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। सुभाष चंद्र बोस। कायस्थ परिवार के हिंदू धर्म मानने वाले नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। 1940 में ब्रिटिश नजरबंदी से फरार होकर नेताजी जर्मनी और जापान पहुंचे और आजाद हिंद फौज बनाई। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स को खूब कमजोर किया। 1943 में अंडमान निकोबार में भारत की पहली स्वतंत्र सरकार बनाई और रेडियो पर कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो सुनकर पूरा हिंदुस्तान कांप उठा था और लाखों युवाओं ने हथियार उठाए और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल गईं। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा ब्राह्मण जाति से थीं, हिंदू धर्म को मानती थीं और झांसी राज्य से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने अपने बेटे को पीठ पर बांधा, तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों के खिलाफ रणभूमि में उन्होंने शेरनी की तरह लड़ाई लड़ी और शहीद हो गई, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। मंगल पांडे। वीर मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते थे। 1857 के बैरकपुर छावनी में उन्होंने पहली गोली चलाकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उनके इस एक चिंगारी ने पूरे देश को आजादी की आग में झोंक दिया और शुरू हुआ पहला स्वतंत्रता संग्राम। तात्या टोपे। मराठी ब्राह्मण जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और महाराष्ट्र राज्य से थे। वो रानी लक्ष्मीबाई के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। अपनी गुरिल्ला रणनीतियों से उन्होंने अंग्रेजों को महीनों तक छकाया और आखिरी सांस तक स्वराज्य की लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान सुन्नी जाति से थे, मुस्लिम धर्म को मानते थे, कर्नाटक के मैसूर राज्य से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने अंग्रेजों से सीधे युद्ध किया और कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। दक्षिण भारत में आजादी की पहली मशाल टीपू ने ही जलाई थी। बेगम हजरत महल।
महल। वो शिया जाति से थीं, मुस्लिम धर्म को मानती थीं और उत्तर प्रदेश के अवध राज्य से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने 1857 की क्रांति में अपने बेटे के साथ लखनऊ में अंग्रेजों को धूल चटाई। वे पर्दे से बाहर निकलीं और तलवार थाम कर साबित किया कि भारत की बेटियों में भी रणभूमि की वीरांगनाएं हैं। नाना साहब पेशवा ब्राह्मण मराठी जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और कानपुर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका और कहा, अब भारत पर राज विदेशी नहीं करेंगे। उनकी बगावत ने उत्तर भारत में आजादी की लहर जगा दी। वीर कुंवर सिंह राजपूत जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और बिहार के जगदीशपुर राज्य से ताल्लुकात रखते थे। 80 साल की उम्र में उन्होंने तलवार उठाई और घुसपैठी अंग्रेजों से लड़े। गोली लगने पर खुद अपनी कलाई काट दी ताकि विदेशी खून शरीर में ना रहे, और यही थी उनकी सच्ची देशभक्ति। शहीद खुदीराम बोस कायस्थ जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और पश्चिम बंगाल राज्य से ताल्लुक रखते थे। 16 साल की उम्र में भी उन्होंने अंग्रेज अफसर किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई और 18 साल की उम्र में ही फांसी चढ़ गए। फांसी के वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कहा जाता है कि जब वो वंदे मातरम बोलते हुए मौत की ओर बढ़े तो जेल की दीवारें कांप उठी। वो भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जो शहीद हुए, जिनकी कुर्बानी ने बंगाल ही नहीं पूरे देश में क्रांति की आग जलाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और बिहार राज्य से ताल्लुक रखते थे। पेशे से वकील और दिल से देशभक्त, उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में भाग लिया और जेल तक गए। सादगी उनकी पहचान थी, साधारण कपड़े पर असाधारण विचार। आजादी के बाद जब उन्हें भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया तब भी उन्होंने खुद को सेवक कहा, शासक नहीं। गोपाल जी चित्पावन ब्राह्मण जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और महाराष्ट्र राज्य से ताल्लुक रखते थे। वो भारत के पहले उदारवादी नेता थे जिन्होंने अहिंसा और संवाद की ताकत में विश्वास किया। सरफरोशी नहीं, समझदारी से लड़ना उनका तरीका था। उन्होंने खुद गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनकर उन्हें दिशा दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरिजन महार जाति से थे। उनका जन्म तो महाराष्ट्र के हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन साल 1956 में उन्होंने करीब 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बचपन में भेदभाव झेला, लेकिन शिक्षा को अपना हथियार बनाया। विदेश से डॉक्टरेट लेकर लौटे और भारतीय संविधान की रचना की, जिसने हर भारतीय को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। सरदार पटेल लेवा पाटीदार जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और उनका प्रांत गुजरात था। उन्हें लौह पुरुष कहा गया क्योंकि उन्होंने भारत के 562 रियासतों को एक धागे में पिरोकर एक भारत बनाया। वो गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, लेकिन निर्णय के बेहद दृढ़। उन्होंने कहा, हमारा देश एक शरीर है और हर रियासत उसका अंग। उनकी कूटनीति और साहस के बिना शायद भारत आज भी टुकड़ों में बटा होता। उन्होंने सच में भारत माता को एक रूप दिया, लेकिन अफसोस कि गांधी जी ने उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नहीं चुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से ताल्लुक रखते थे। विलायत से पढ़े लेकिन दिल से भारतीय, वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आजाद भारत को आधुनिकता और विज्ञान की दिशा दी। जेल में रहते उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी पुस्तक लिखी। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू का सपना था एक ऐसा भारत बनाना जहां हर एक नागरिक स्वतंत्र हो और हर बच्चा पढ़े। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी वणिक जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और गुजरात के पोरबंदर से ताल्लुक रखते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया और सत्याग्रह से पूरी दुनिया को झुका दिया। उनके आंदोलनों ने ब्रिटिश की नींव हिला दी, चाहे वो चंपारण हो, दांडी मार्च हो, असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन, और सिर्फ एक लाठी के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को कमजोर कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ जाति से थे, हिंदू धर्म को मानते थे और उत्तर प्रदेश के मुगल सराय से ताल्लुक रखते थे। बेहद साधारण परिवार से निकले इस छोटे कद के व्यक्ति ने भारत को जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में भारत पाक युद्ध में उनकी नेतृत्व क्षमता ने पूरे देश को एक कर दिया। उनकी ईमानदारी, सादगी और साहस ने उन्हें भारत के शांति पुरुष की उपाधि दिलवाई। चित्तरंजन दास बंगाल के कायस्थ जाति के हिंदू धर्म मानने वाले चित्तरंजन दास ने कानून और राजनीतिक दोनों में महारत हासिल की। वे बंगाल के पहले भारतीय मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस समेत युवा
क्रांतिकारियों को राजनीतिक मार्गदर्शन दिया। वो स्वराज पार्टी की शुरुआत भी करने वाले थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंगाल के ब्राह्मण हिंदू धर्म को मानने वाले बंकिम चटर्जी ने साहित्य से देशभक्ति की मशाल जलाई। उन्होंने वंदे मातरम जैसी अमर रचना लिखी, जिसने 1857 की क्रांति से लेकर आजादी तक लाखों युवाओं को प्रेरित किया। जयप्रकाश नारायण। बिहार के कायस्थ जाति के हिंदू धर्म मानने वाले जेपी ने सामाजिक न्याय और देशभक्ति को जीवन का लक्ष्य बनाया। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान लगे आपातकाल में जनता के हक के लिए संघर्ष किया। मदन मोहन मालवीय। ब्राह्मण जाति के हिंदू धर्म मानने वाले और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ताल्लुक रखने वाले मालवीय जी ने शिक्षा और राष्ट्रभक्ति को जोड़कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे कांग्रेस के प्रमुख नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल के ब्राह्मण हिंदू धर्म को मानने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और संगीत से भारत का गौरव बढ़ाया। जन गण मन के रचयिता ने स्वतंत्रता और मानवता का संदेश दिया और नोबेल पुरस्कार जीतकर भारत का नाम दुनिया में चमकाया। उनकी कविताएं और गीत आज भी आत्मा को झकझोर देते हैं। दोस्तों, भारत में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों क्रांतिकारी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उनके बारे में जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट जरूर कीजिए। आखिर में हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था और आजादी की लड़ाई में अपनी जान तक न्यौछावर करने वाले इन महान क्रांतिकारियों ने एक दूसरे की जाति देखे बिना जिस तरह एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हर भारतीय को मिलकर एक साथ रहना चाहिए। खैर, अगर आपको इन महान वीरों पर गर्व है तो इनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारों से कमेंट सेक्शन भर दीजिए और इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करके हर देशवासी तक पहुंचाइए। और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।